अच्छा, लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी कि मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ स्टेट एक्सपर्ट की जानिब से कि हम अपने शो में अपने जो पॉडकास्ट होगी वहाँ पे हम एक्सपर्ट को बुलाएंगे। इशफाक यूसुफज़ई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहली ही ये एपिसोड है। मतलब मैं वो खुशकिस्मत हूँ। इशफाक भाई की एजुकेशन से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्कूलिंग मैंने जो शुरू की थी मैंने गांव से शुरू की थी, एक सरकारी स्कूल में। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा बड़े होके क्या बनोगे? ये बात सही है। देखें, जब हम बच्चे होते थे या कोई भी बच्चा होता है तो उनको अक्सर वो कहते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं आर्मी में जाऊंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। सही है, तो सही ये है। टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। स्टार्ट में तो मैं भी था, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने पायलट बनना है, लेकिन यूनिवर्सिटी में जब मैं पहुंचा तो मुझे लगा कि बिजनेसमैन बनना है। लेकिन हम छोटे स्टेप नहीं लेना चाहते। हमें इन चीजों में शर्म आती है कि अब मैं एक छोटे काम से कैसे शुरू करूं। मैं यूनिवर्सिटी के टाइम से यही कहता था कि मैंने अपनी रेडी लगानी है लेकिन अपना काम करना है। मैं ये नहीं था कि मैं रियल स्टेट में बिजनेस में करूंगा, लेकिन मुझे पता था कि मैंने बिजनेस करना करना है। अच्छा, जब डिग्री कंप्लीट हुई तो आपको क्या मोटिवेशन थी? जब मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई तो मेरा बैकग्राउंड ये है कि आईटी से है। ठीक है। मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है, तो मैं वो बंदा नहीं हूँ जो कंप्यूटर के आगे बैठा रहे। जॉब जब मिल गई, मुझे डिजिटल मार्केटिंग की जॉब मिली थी। वो डिजिटल मार्केटिंग क्यों कर रहा था? क्योंकि मैंने आगे जाके अपना डिजिटल मार्केटिंग का एक बिजनेस खोलना था। रियल स्टेट की भी मुझे थोड़ी बहुत समझ आने लगी, अब मुझे उस चीज का भी चस्का पड़ गया कि यार अच्छी खासी इनकम हो रही है इसमें। लेकिन आपकी मोटिवेशन ऐसी क्या थी? हाँ, ये था मैंने बिजनेस करना है लेकिन खुद करना है, किसी से सपोर्ट नहीं लेना। 23,000 सैलरी पे मैंने शुरू किया था। मेरा 2 महीने मैंने बड़ा अच्छा काम किया उनके साथ। इंक्रीमेंट जब मुझे लगा तो 2,000 रुपए का 25,000 पे मैं उधर काम करने लगा। आईटी के साथ साथ सेल्स पे भी मेरा फोकस चला गया। उसके बाद उन लोगों ने मुझे ब्रांच मैनेजर की जॉब ऑफर कर दी। रियल स्टेट में इंटरेस्ट मेरा 100% बन गया। मैंने फील्ड सेलेक्ट कर ली थी। अब मुझे उधर से एक्सपीरियंस लेना था। मुझे एक अच्छी इनकम मेरी आने लगी, प्लस मुझे सीखने को भी मिल रहा था सब कुछ। और उधर से फिर मैंने साइड भी सेलेक्ट की कि मैंने रियल स्टेट में जाना है और इधर ही काम करना है। और फिर उधर मैंने तकरीबन काम किया 1.5 साल तक। तो उधर से फिर मैं तकरीबन 15 दिन की छुट्टी लेके गया गाँव कि मैंने आगे क्या करना है। ठीक है, मेरे पास 2 रास्ते थे। एक रास्ता था कि मैं दोबारा किसी कंपनी को ज्वाइन कर लूं, जॉब करूं। दूसरा रास्ता था कि मैं खुद का बिजनेस शुरू करूं। और शुरू मैंने अपने गांव से। ये आपको मुश्किल नहीं हुई होगी? लाइक देर काफी डिस्टेंस है इस्लामाबाद से, उनको सेटिस्फाई करना कि आप इस्लामाबाद में ही इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, आप पूरे पाकिस्तान को उठा लें, पूरे पाकिस्तान से आपको लोग इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिलेंगे। वो उसकी एक रीजन है और वो ये है कि इस्लामाबाद कैपिटल है। जब आपने तो माइंड में प्लान बना लिया था, लेकिन जब आप किसी दूसरे को आइडिया दे रहे हो तो अपने अब्बू को आइडिया दिया होगा कि ये करना है। किसी को भी ये नहीं कहा कि नहीं आपने ये नहीं ये करना है। मेरी पूरी फैमिली में कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। वो कहते हैं आप जो भी कर रहे हैं अगर आप कर सकते हैं तो करना चाहिए। मेरे साथ एक पार्टनर भी है और मेरे पार्टनर मेरे चाचू हैं कि उनके पास एक स्किल है जिसको कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। मेरा माइंडसेट है कि बिजनेस कभी भी अकेले नहीं होता। वो वाले जो हमने शुरू किया था, हमने सिर्फ बैकअप के लिए शुरू किया था। अब मैंने उनको जब देखा, वो मेंटली रेडी नहीं था इस चीज के लिए कि हम इस्लामाबाद जाके ऑफिस को। अब मैं उनको कहता था मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, मैं ऑफिस ढूंढ रहा था। क्या उनको मैंने कॉल कर लिया, ऑफिस है, इतने का मिल रहे, मैंने डन कर लिया। ये जब आप कह रहे थे चाचू ने कहा था यहाँ एक्सपेंस ज्यादा होंगे, तो इन चीजों को आपने कैसे कवर किया? अपना नेटवर्क बन गया था तब तक। रियल एस्टेट में ये प्लस पॉइंट होता है, जो बंदा ज्यादा सोशल है वो ज्यादा कामयाब है। कहते हैं ना, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा कोई पॉइंट नहीं आया कि जिस पे हम दोनों में ये डिस्कशन आई हो कि यार मैंने बोला था ये नहीं इस तरह करो और तुमने इस तरह किया। सबसे बड़ी गलती नौजवानों में मैं कहता हूँ, हम देखते हैं कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। तो मैं कहता हूँ यार इस तरह नहीं होना चाहिए कि अब हाइप जिस चीज की बनी हुई है तो हर बंदा उस तरफ चला जाए। आप अपने टैलेंट को देखो, आप अपने आप डायरेक्शन में कहता हूँ क्लियर करो। अगर आप फ्रीलांसिंग में अच्छे हो तो फ्रीलांसिंग करो, अगर आप अमेज़न में अच्छे हो तो अमेज़न करो, अगर आप रियल एस्टेट में अच्छे हो तो रियल एस्टेट करो। लेकिन ये नहीं कि अगर दूसरा बंदा इसमें कमा रहे तो आप भी कमाओगे, ये सोच गलत। एक मैं कोटेशन पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा था अगर आप अच्छे एम्प्लॉय नहीं बन सकते आप कभी अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते। क्या बात की है। इसकी कोई भी माँ के पेट से वो नहीं सीख के आता कि बिजनेस उसने उधर ही सीख लिया। ठीक है, आपने इंटर्नशिप भी करनी होगी। मैंने किया इंटर्नशिप, मैंने 5,000 पे इंटर्नशिप किए और मेरा 12,000 टैक्सी का खर्चा आता था। आपने जॉब्स भी करने होंगे, आपने सब कुछ करना होगा एक्सपीरियंस के लिए। अगर कोई बंदा अपना बिजनेस शुरू करता है ना, अगर उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो ये
बहुत बड़ा चौवल मार रहा है कि वो डायरेक्ट बिजनेस में घुस रहा है। आपको पता होना चाहिए एक ऑफिस की मैनेजमेंट किस तरह होती है, आपको पता होना चाहिए आपके ऑफिस का स्ट्रक्चर क्या होगा। लेकिन इसमें ये भी प्लस पॉइंट है ना कि बिजनेस 24 घंटे की टेंशन है, लेकिन 2-3 साल 4 साल बाद जब आपका बिजनेस एक स्टेज पे पहुंच जाएगा ना, फिर आप रिलैक्स रहेंगे, फिर वही लोग आपके लिए बिजनेस चलाएंगे।